हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो एनसीईआरटी हिंदी है उसकी क्लास नंबर 3 होगी। ये क्लास है केवीएस एचटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और केवीएस में तो केवल हमारी एनसीईआरटी ही आती है। और जो एचटेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक जानकारी है, अगर आपने हिंदी साहित्य अभी तक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने हिंदी साहित्य को अच्छे से करवाया हुआ है, वहाँ से आप हिंदी साहित्य को कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी को भी पढ़ें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, क्लास 9वीं स्थिज भाग 1 का ये तीसरा पाठ है। 2 पाठ मैंने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हमारा जो लेखक परिचय है उसको देखते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है किसका? श्यामचरण दुबे का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इनका जो जन्म है वो 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? एमपी के बुंदेलखंड में हुआ था। और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से क्या है, मानव विज्ञान में पीएचडी की। ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और इनका देहांत 1996 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? श्यामचरण दुबे जी की मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की ये पीड़ा आएगा, संक्रमण की पीड़ा, और विकास का समाज शास्त्र, और समय और संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति, अब हमारा जो निबंध है वो शुरू हो गया है। ये निबंध क्या दर्शाता है? हमें बाजार की जो गिरफ्त में आ रहे समाज की सच्चाई को दर्शाता है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है कि उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर क्या है, हावी होती जा रही है। अब भोग ही सुख बन गया है और बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में आए हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत बनाने वाले, कोई वनस्पति या खनिज तत्वों पर द्वारा निर्मित तथा उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की सफलता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुँह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन, यानी ये प्रसाधन आएगा, ये हमारे हैं क्या, जो सामग्री होती है सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, उसको बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन। में तो हर माह नए उत्पाद आ गए हैं। एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दें, शुद्ध गंगा जल से निर्मित हैं। महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर क्या है, 30 हज़ार के आराम से मिल जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हैं ये महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने, 30 हज़ार तक के आराम से मिल जाएंगे। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया में शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियाँ अब सिर्फ लोग समय देखने के लिए नहीं पहनते, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या है, पहनते हैं। संगीत आए या ना आए, म्यूजिक सिस्टम क्या है, बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में क्या है, बुक होते हैं। 5 स्टार जिसे बोलते हैं हम, 5 सितारा होटलों में क्या है, बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी। और अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत और आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता, लेकिन भविष्य में क्या है, होने लग जाएगा। हमारी परंपराओं का जो अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है, हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज़्ज़ा खाकर कोई भला कैसे स्वस्थ रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता जो है वो बढ़ रही है। व्यक्तिगत और स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है।
और उपभोक्ता संस्कृति जो है हमारी भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो ये सब इस निबंध में बताया गया है। अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आप जो पंक्तियाँ दी जाएंगी उनका जो उत्तर है आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।